हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी मॉर्निंग का टाइम है, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह, मेरा लंच वगैरह का जो काम होता है वो सारा हो चुका है। और कल है ना, मैंने कर्टेन बेड शीट वगैरह सारे वॉश किए थे। तो बारिश की वजह से जल्दी से सूख नहीं पाते हैं, लेकिन मैंने ड्रायर भी कर दिया था। पर पता है ना, ड्रायर करने के बाद भी बारिश में मतलब उतने जल्दी से सूख नहीं पाते हैं। तो कल से मैंने वॉश किया था और पूरे रात बाहर रहने दिया। तो फिर वो सूख गया है अभी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी लगा ही देते हैं। झाड़ू वगैरह भी लग गया है, मैड अपना काम कर रही है, पोछा वगैरह लगा रही है। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ ये मैं लगा देती हूँ, उसके बाद मैं शावर लेने के लिए जाऊँगी। तो बेडशीट तो मैंने लगा लिया है और कर्टेन भी लगा लिए हैं। और जब ना सारा चीज़ साफ़ सुथरा रहे और घर एकदम अलग ही लगता है, तो हर चीज़ साफ़ करनी बहुत ज़रूरी होती है। और मुझे लगता है कि मानसून में ये सारी चीज़ें ज़्यादा ही करनी पड़ती है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं अभी जा रही हूँ पिक्स को पिक करने के लिए। पिक्स को पिक करना है अभी। और मानसून आते ही ना इतना गंदगी सा मच जाता है ना घर में, पूछो ही मत। मतलब सफाई जितनी भी करो कम ही लगती है। विंटर में, समर में तो थोड़ा मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, बट ना मानसून में बहुत ही ज़रूरत होती लगता है। मैंने ना कर्टेन वगैरह पूरे आज वॉश किए थे, और कल वॉश किए थे, तो आज निकाल के सब ना बेडशीट वगैरह लगा दिए, कर्टेन भी लगा दिए, सब कुछ लगा दिया है। फिर भी से ना एक दिन ही हो पाता है, ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें फिर गंदी हो गई है। तो सफाई की बहुत ज़रूरत होती है, हाइजीन का ख्याल रखना ही पड़ता है ज़्यादा। और आज शैम्पू किया था बाल में, हेयर वॉश है। और बाल तो बनाए भी नहीं, बस ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। हेयर ड्रायर कम ही यूज़ करती हूँ। आज बारिश थोड़ी कम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि हेयर ड्रायर यूज़ ना करूँ, नेचुरली ड्राई होने दूँ। और खाना वगैरह मैं खा ली हूँ, क्योंकि पिक्स ना आने के बाद बहुत नाटक करती है। तो होता है कि बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए मैंने ना अपना टाइम पे अपना लंच कर लिया है। चलिए देखते हैं फिर पिक्स कितने टाइम आती है। और ये आ गई हमारी बिटिया रानी। आज इनका एथनिक डे था, इन्हें एथनिक वेयर करके स्कूल जाना था। तो आज ये ऐसे ही गए थे, और मैंने ना इसका इतना अच्छा हेयर स्टाइल बनाया था। मॉर्निंग में आते आते देखो क्या हाल कर लिया इसका। हमेशा का रहता है ऐसा ही। जब मैं इसे ना यूनिफॉर्म भी पहन के जाती है, अच्छे से चोटी वगैरह बना के भेजती हूँ, बट आते टाइम ना ये बाल पूरे खुले कर देती है। पता नहीं क्या इसका, पूरे भूत नहीं बन जाते हैं। सारे बच्चों के साथ यही होता है, या मेरी बेटी ही ऐसा करती है, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये है सेकेंड डे का। सेकेंड डे पिक्स का डिमांड था कि उसे सोया बिरयानी चाहिए, तो मैंने उसके लिए सोया बिरयानी रखा था और कुछ सैलेड रखे थे एंड ड्राई फ्रूट्स रख दिया था। तो ये था उसका आज का टिफ़िन, और ये था मेरा ब्रेकफास्ट। तो आजकल अपने लिए कुछ अलग सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे चिया सीड्स मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था मिल्क में। एंड इसमें आपके पास जो भी फ्रूट्स है ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बनाना और एप्पल रखा हुआ था, मैंने वही ऐड कर दिया है। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऊपर से सीड्स और बेरीज मिक्स वाले जो होते हैं ना, वो मेरे पास रखे हुए थे, वो मैंने ऐड कर दिया है। और ये मुझे ना बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट लगता है। ओट्स हो गया, ग्रेनोला हो गया, मैंने पहले भी आपको बताया है। ये मेरा कंफर्ट ब्रेकफास्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी बहुत होता है। और काफ़ी टाइम तक इसको खाने के बाद भूख भी नहीं लगती, डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है। तो यही मैंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ इवनिंग पे। तो इवनिंग पे अभी ना हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है। उसके बाद हम ना लूडो खेलने के लिए बैठे हुए हैं। पिक्स ना आजकल हमें डेली शाम पे या कोई भी टाइम फ्री होते हैं ना, तो लूडो खेलने के लिए बैठा ही देती है। और मैं सच बताऊं, बच्चों के साथ खेलते तो हैं हम, लेकिन ना मैं पिक्स के साथ लूडो खेल खेल के बोर हो गई हूँ। कुछ और गेम खेलने का मन करता है, बट उसको आजकल लूडो खेलने में ही बड़ा मज़ा आ रहा है। तो फिर हम उसके साथ लूडो ही खेल रहे हैं। बाकी अलग अलग गेम मैं उसके साथ खेल ही लेती हूँ। और हम गेम खेल ही रहे थे कि रात में मेरा एक पार्सल आ गया था।
तो नए घर की तैयारियां हो रही है, कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र मैं अभी मंगा ले रही हूँ क्योंकि मुझे अपना किचन पहले सेट करना होता है। आप लोग को तो पता ही होगा कि एक हाउसवाइफ के लिए किचन कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो मैं किचन ही ऑर्गेनाइज़ करना प्रेफर करूँगी। इसके लिए मैं छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र अभी से मंगा रही हूँ। मुझे पुराने वाले अब बहुत बोरिंग से लगने लगे हैं, तो कुछ थोड़ा मोड़ा नया मंगा ले रही हूँ। और जैसे जैसे मैं जो चीज़ मंगाती जाऊँगी आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। तो बस नाइट में ही आ गया था पार्सल, और पार्सल ओपन करने के बाद में फिर मैं आ गई थी। हमारा गेम भी ओवर हो गया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैड ने बर्तन वॉश करके रख दिए थे शाम वाले, तो उसे बर्तन स्टैंड में भी लगाना था, तो मैं बर्तन स्टैंड पे लगा रही थी। और मिल्क भी आ गया था यहाँ पे, तो बॉईल करना था मिल्क भी। तो हस्बैंड ने कहा चलो तुम बर्तन ऑर्गेनाइज़ कर रही हो तो फिर मिल्क बॉईल कर देता हूँ। और मुझे ना चाय की भी क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा इनसे कि चाय भी लगे हाथ बना ही देना आप। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मिल्क बॉईल करने के बाद में चाय भी बना देता हूँ करके। तो चाय पीने के बाद फिर मैं डिनर वगैरह की तैयारी करूँगी। एंड ना हमारा गैस भी, मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि हमारे गैस चूल्हे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जो दोनों साइड के बर्नर है ना, सिम पे करने पे ना बिल्कुल भी ऑफ़ ही हो जाते हैं, सिम तो होता ही नहीं है। तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हमें बार बार चेक करना पड़ता है। कुछ भी कुकिंग करने जब बैठते हैं ना, तो बार बार चेक करना होता है, नीचे देखना ही पड़ता है। यहाँ पे हस्बैंड भी देख ही रहे थे नीचे कि पूरा ऑफ़ ना हो जाए। वो सिम में करके मिल्क बॉईल करने वाले थे, तो वो चेक भी कर रहे थे। तो शायद लगता है मुझे आगे चल के ये भी मुझे बहुत जल्द चेंज करना होगा। एंड यहाँ पे मैं गार्लिक ब्रेड की तैयारी कर रही हूँ। तो देखते हैं ये हमारा स्नैक्स होता है या डिनर होता है, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो बना रही हूँ मैं गार्लिक ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा जो वाटर था वो लुक वार्म कर लिया। लुक वार्म तो करना चाह रही थी बट वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो फिर उसे मैंने थोड़ा नॉर्मल कर लिया। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मैंने 1 स्पून ईस्ट डाला, ड्राई ईस्ट, और 1 स्पून शुगर ऐड कर दिया पानी में, और उसको एक्टिवेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जब वो एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद मैंने उसमें मैदा ऐड कर दिया। 1 कटोरी मैंने डाला था बट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा उसमें और ऐड कर दिया। तो इस तरीके से अच्छे से स्टिकी टाइप का डो बनाना है, एकदम ड्राई नहीं बनाना है। तो उसमें मैंने फिर जो स्टिक एक्टिवेट करके रखा था उसी में फिर मैदा डाल के अच्छे से स्टिकी डो बना लिया, और उसे ऑयल से ग्रीस करके रख दिया है। इसे जितना ज़्यादा देर आप 4-5 आवर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने 1 आवर ही रखा। और यहाँ पे हस्बैंड ने नहीं बनाई चाय, बोले कि तुम ही बनाओ। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मिल्क बॉईल तो कर दिए, बट बोल रहे हैं कि वो भी अभी ड्यूटी से आए हैं थोड़ी देर पहले, तो उन्हें भी थोड़ी सी थकान सी लग रही है। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम ही बना दो। और वो ड्यूटी से आते आते ना समोसे लेकर के आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने समोसे भी खा लिए हैं और अभी गार्लिक ब्रेड खा लेंगे। तो लगता है अगर हमें उसकी डिनर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैंने दाल और चावल सोख करके रखे हैं खिचड़ी बनाने के लिए, लाइट सा कुछ खा लेंगे करके, क्योंकि स्नैक्स तो हमारा हैवी हो जा रहा है ना। तो मैंने सोचा कि लाइट सा खिचड़ी ही खा लेंगे करके, बट हस्बैंड बोल रहे हैं कि लगता है इतना खाने के बाद फिर और कुछ ना नहीं हो पाएगा खाना। तो ऐसे तो मैंने सोख करके रख दिए हैं, पर देखते हैं गार्लिक ब्रेड खाने के बाद में क्या लगता है। भूख लगी तो बनाएंगे, अदरवाइज़ यही हमारा डिनर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आवर हो गया था, और उसके बाद चाय वगैरह हमने पी ली थी। उसके बाद में मैं इसका जो डो था वो चेक कर ली हूँ, तो ये डबल साइज़ में हो गया था और एकदम फ्लफी सा हो गया था। उसके बाद मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 2 गार्लिक ब्रेड बनाऊँगी, जो डोमिनोज स्टाइल में होता है ना, उस टाइप की गार्लिक ब्रेड बनाने वाली हूँ। तो इसे मैंने ना बेल लिया है, और ये थोड़ा स्टिकी होता है ना, इसलिए थोड़ा सा ना
आटा डस्ट करना ही पड़ता है। मुझे ज़रूरत लगी, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप कभी बनाते हैं तो मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया और उसके बाद में एक रोटी जैसा बेल लिया। उसके बाद एक बाउल में मैंने लिया है मेल्टेड बटर, उसमें मैंने गार्लिक है ना कूट के ऐड कर दिया है और मिक्स हर्ब डाला है और ऑरिगेनो ऐड कर दिया है। उसके बाद में चिली फ्लेक्स भी उसमें ऐड कर देंगे और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी ना आए, मैं कुछ बनाऊँ स्पेशल टाइप का और मेरी बिटिया ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आ गई है पिक्स और वो सारी चीज़ों को मिक्स कर रही है, उसने ही ऐड किया है। और मिक्स अब जो ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स सारे थे, सारे चीज़ों को उसने ही ऐड किया है और स्प्रेड भी वही करूँगी बोल रही थी, बट बच्चों से उतने अच्छे से कहाँ होता है, नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा चलो दो मैं कर देती हूँ। तो फिर थोड़ा सा मैंने किया और अच्छे से जो हमने बैटर बनाया था बट सॉरी उस बटर के साथ में वो लगा लिया है। और उसके बाद में उसके मोज़रेला चीज़ मैंने उसमें डाल दिया है क्योंकि हम चीज़ वाला बना रहे हैं। अब बिना चीज़ के भी बना सकते हैं बट चीज़ी वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ हमने ऐड कर दिया और पिक्स ने कहा मम्मा थोड़ा डिज़ाइन बना देते हैं इसमें, तो उसने फोक से देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया। उसके बाद ऊपर भी हम उसमें अच्छे से स्प्रेड कर देंगे बटर का जो बनाया था हमने और गार्लिक वगैरह ऐड करके, तो वो हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया इसमें। और इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना लूँगी और उसके बाद हम रख देंगे माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं, पर मैंने OTG में रखा है। 180 डिग्री पे पहले मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। उसके बाद ये बेक करने के लिए रख दिया है और यही आगे का प्रोसेस बस पापा और बेटी का रहेगा। मैंने बेक करने से पहले तक का प्रोसेस किया है और ये अब बेक करना, चेक करना, निकालना, काटना, सर्व करना दोनों बाप बेटी ही करेंगे। तो यहाँ पे वही दोनों ही कर रहे हैं और मैं आराम से बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पे देखिए गार्लिक ब्रेड बन गया है, एकदम क्रिस्पी सा बन गया था और टेस्ट तो बिल्कुल डोमिनोज़ वाला आया था, बहुत टेस्टी सा लगा था। और इसके बाद हमने समोसे भी खाए थे, उसके बाद गार्लिक ब्रेड भी, तो उतना ज़्यादा हमसे डिनर किया नहीं गया, यही हमारा डिनर था आज का। चलिए तो फिर